Welcome students in your science lecture chapter number 9 weather. I think this term is new for you. What is weather? Weather क्या होता है? ये कुछ नया term है. So the weather is the condition of wind, rain, sunshine and clouds at a place and at a particular time is called weather. अगर हिंदी में बोले इसको तो ये मतलब है कि किसी भी एक निश्चित जगह की विंड कंडीशन यानी हवा, सनशाइन धूप, वहाँ पर रेन बारिश और बादलों की जो कंडीशन होती है एक पर्टिकुलर टाइम में किसी भी निश्चित समय में वो वेदर कहलाती है. हम देखते हैं कि डेली हमारे जहाँ पे हम रह रहे हैं, राजस्थान में रह रहे हैं, कहीं और आउट ऑफ स्टेशन चले जाएँ तब देखते हैं कि वहाँ की वेदर कंडीशन कुछ अलग है. ट्रेन में भी जाते हैं तभी हम वी कैन सी कि जहाँ से हम मूव कर रहे हैं समटाइम व्हाट हैपन, कभी आगे पहुँचते तक वहाँ पर बारिश होना स्टार्ट कर देती है, या हम यहाँ से रेन सीजन में बैठे थे और थोड़ा दूर जाने पर क्या हुआ, बारिश बंद हो गई. सो व्हाट इज दिस? द वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस. तो वो उस जगह की वेदर कंडीशन है, यानी हम कहीं से स्टार्ट हुए और कहीं पर स्टॉप हो रहे हैं तो भी वेदर कंडीशन चेंज हो जाती है. हम देखते हैं मॉर्निंग में उठे तो क्लाउड थे, बादल थे, दिन होते तक फिर धूप आ गई, या शाम होते तक बारिश हो गई. ऐसा कंडीशन चेंज होती रहती है, या अचानक से तेज हवाएं चलने लग गई. तो व्हाट इज दिस? इट्स अ वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस. किसी भी एक जगह की वेदर कंडीशन डेली भी बदल सकती है और विद इन सम और विद इन फ्यू आवर कुछ घंटों में भी बदल सकती है. ओके स्टूडेंट्स, सो चेंजेस इन वेदर. हैव यू एवर थॉट व्हाई डज द वेदर चेंज? ऐसा क्यों होता है, क्यों आते हैं ऐसे चेंजेस? क्लाउड अचानक आ जाना, हवा तेज से आने लग जाना, या धूप अचानक से निकल आना बादलों के बीच में से, ऐसा क्यों है? लेट अस डिस्कस द डिफरेंट कंडीशन विच अफेक्ट द वेदर. अब यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस दी हुई हैं जो हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज सन. In the morning and evening, the sun is low in the sky, so the rays of the sun are slanting. मॉर्निंग और इवनिंग में हम देखते हैं कि धूप जो होती है वो लो होती है, बहुत कम होती है. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो इवनिंग टाइम और मॉर्निंग टाइम में सन की रेज जो है स्लैंट्स हो जाती हैं, तिरछी पड़ने लग जाती हैं. एंड एट नून, जब दोपहर 12 बजे का टाइम होता है, सन इज़ एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई. तब सन जो है बिल्कुल मिड पॉइंट पे होता है, सबसे ऊंचा होता है स्काई में, और इसलिए सन की सबसे ज़्यादा जो वार्मथ है यानी गर्मी है वो नून टाइम में ऑब्जर्व की जाती है. एंड इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे. सब पूरे दिन का सबसे गर्म पार्ट जो होता है वो नून टाइम ही होता है. नून के बाद धीरे धीरे जैसे शाम होने लग जाती है 5, 4, 5, 6 इस टाइम तक धूप वापस से कम हो जाती है. देन क्लाउड्स. क्लाउड कॉज चेंज इन वेदर. फिर बादल भी मौसम में बदलाव लाते हैं. कैसे? सम टाइम क्लाउड प्रेजेंट इन द स्काई ब्लॉक द सन रेज. क्लाउड जो होते हैं वो सन रेज को यानी धूप आने वाली किरणों को रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं. एंड एट दैट इंस्टेंट द वेदर बिकम कूल ड्यूरिंग द डे टाइम. और फिर क्या होगा, दिन के टाइम में धूप की जब किरणें अर्थ तक नहीं पहुंच पाएंगी या हमारे सरफेस तक नहीं आएंगी तो हमें कूल फील होगा, ठंडा महसूस हो जाएगा. एंड एट नाइट क्लाउड डू नॉट लेट द हीट ऑफ द अर्थ एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, सो क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर. और क्लाउड्स क्या करेंगे, दिन में तो उन्होंने स्लैंट जो रेस थी उनको अर्थ तक नहीं आने दिया, और रात में क्या करा कि इसी हीट को, जब अर्थ हीट हो गई, हीटअप हो गई तो सूरज की गर्मी से, तो इस गर्मी को बाहर की तरफ वापस से बाहर जाने दिया, तो हमारी अर्थ जो है वो वार्म हो गई, गर्म हो गई. इससे नाइट जो है, क्लाउडी नाइट जो होती हैं, जब बादल वाली रात होती हैं वो ज़्यादा गर्म होती हैं. देन रेन. क्लाउड ब्रिंग रेन. बादल होते हैं तो बारिश भी आएगी. रेन गिव अस रिलीफ फ्रॉम स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन. और समर यू कैन से, गर्मियों में जब चिलचिलाती धूप होती है तो हमें राहत कम मिलती है, जब बारिश पड़ने लग जाती है, बारिश हो जाती है. वी वेलकम रेन ड्यूरिंग समर. इट कूल द अर्थ एंड मेक द वेदर प्लीजेंट. हम रेन को वेलकम करते हैं. व्हाट वी डू, क्या होता है जब बारिश आती है अचानक से बड़ी खुशी होती है और बारिश आ गई, मज़े आ रहे हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें बहुत प्लीजेंट, खुशनुमा लगता है ऐसे मौसम में. फ्लड इज़ अ नेचुरल कैलामिटी दैट कैन डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स. दो रेन इज़ अ गुड, माना बारिश अच्छी होती है, बट टू मच रेन, जब ज़्यादा बारिश होती है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लड कंडीशन. उस कंडीशन को बाढ़ की स्थिति बोलते हैं. और उस समय क्या होगा, अगर बाढ़ की स्थिति होती है यानी फ्लड होता है तो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, प्रॉपर्टीज़ डैमेज हो जाती हैं. एंड दे कैन ऑल्सो हार्म एनिमल एंड ह्यूमन. उससे एनिमल्स को भी नुकसान होता है और ह्यूमन को भी, ह्यूमन की प्रॉपर्टीज़ भी नुकसान में आ जाती हैं, वो भी बह जाते हैं. देखोगे बहुत सारे घर पानी में उनका सामान बह गया,
है ना, बाहर की स्थिति कंडीशन हमने टीवी में देखी हुई है स्टूडेंट्स। बट सम टाइम इट डज नॉट रेन इनफ, लेकिन कभी कभी, ये तो बाहर की स्थिति होगी, फ्लड कंडीशन हो गई, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बारिश जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, यानी बहुत कम बारिश होती है, जितनी ज़रूरत है उससे भी कम। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड ड्रॉट कंडीशन, और इसे बोलते हैं ड्रॉट कंडीशन, यानी सूखा पड़ना। इस कंडीशन, ये कंडीशन भी हार्मफुल है, क्योंकि जब सूखा पड़ेगा तो भी क्रॉप ग्रो नहीं होंगे अच्छे से, फूड अवेलेबल नहीं होगा हमारे लिए, ये नुकसान करेगा, ह्यूमन को भी लॉस रहेगा और एनिमल्स को भी लॉस रहेगा, खाने को ही नहीं मिलेगा फिर कुछ। देन विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, बहती हुई जो एयर होती है उसे कहते हैं विंड। विंड कैन ब्लो एट डिफरेंट स्पीड, विंड अलग अलग स्पीड से चलती है, कभी बहुत तेज हवा चलती है, कभी धीरे चलती है ना। सो अ विंड वेन इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड किस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं विंड वेन। अ जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज, और बिल्कुल जेंटली जो विंड ब्लो करती है दैट इज कॉल्ड ब्रीज, एंड अ ब्रीज इज वेरी प्लीजेंट एंड मेक अस फील कूल। ब्रीज जो होती है वो बहुत प्लीजेंट होती है, खुशनुमा होती है और हमें उसमें अच्छा लगता है। इन एरियाज नियर द सी, ब्रीज ब्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड इन द डे टाइम, जो सी के आसपास एरिया हैं उसमें क्या होता है, डे टाइम में, दिन के समय में क्या होता है, सी से विंड जो है वो ब्लो करती है, कहाँ तक ब्लो करेगी, लैंड तक, एंड दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। एंड नाइट, और रात में क्या होगा, ब्रीज ब्लो फ्रॉम लैंड टू द सी, लैंड से सी तक जाएंगी, एंड दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। तो दो तरह की ब्रीज देखी जाती हैं सी एरिया के आसपास, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। समटाइम वी सी स्ट्रॉन्ग विंड अकम्पेन्ड बाय थंडर एंड रेन, कभी कभी बहुत तेज हवाएं चलने लग जाती हैं, इसे बोलते हैं आंधी आना, और आंधी आने के साथ साथ बारिश आने लग जाती है, बिजली चमकने लग जाती है, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टॉर्म। स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म कैन अपरूट ट्री एंड डैमेज बिल्डिंग, देखा होगा जब बहुत तेज आंधी चलती है, बारिश आने की स्थिति कंडीशन आ जाती है, तब क्या होता है, बहुत सारे पेड़ भी उखड़ जाते हैं, बिल्डिंग्स जो हैं वो, उनके ऊपर से रूफ्स वगैरह देखे होंगे वो भी उड़ के कहीं ना कहीं चले जाती हैं, कुछ ना कुछ देखे होंगे आपने घर के आसपास भी, और किसी का कुछ सामान उड़ के आ गया, किसी से कुछ उड़ के आ गया। साइंटिस्ट यूज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एनीमोमीटर टू चेक द स्पीड ऑफ विंड, साइंटिस्ट जो हैं वो विंड की स्पीड को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं एनीमोमीटर। सीजन, सीजन इज अ पीरियड ड्यूरिंग विच द वेदर रिमेन ऑलमोस्ट द सेम फॉर मैनी डेज, जब वेदर कंडीशन, जो वेदर तो क्या होता है, डे टू डे भी बदल सकता है और पूरे दिन में भी बदल सकता है, किसी भी हार में चेंज हो सकता है, लेकिन सीजन एक ऐसा ड्यूरेशन है, ऐसा पीरियड है जब वेदर जो है ऑलमोस्ट सेम रहे कुछ दिनों तक के लिए, तब उसे बोलते हैं सीजन। देयर आर, वी नो दैट समर सीजन, monsoon season, autumn, winter, spring, okay, these are the season. So in summer the weather is very hot, the sun shine bright, hot winds known as heat waves blows in some places, in desert dust storms can appear during summer. क्या होता है समर में, गर्मियों में क्या होता है, वेदर जो होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, सन बहुत तेज़ी से शाइन करता है, बहुत तेज़ गर्मी होती है, और जनरली डेजर्ट एरिया में स्टॉर्म यानी आंधी चलती हैं, धूल भरी आंधी हम इसे बोलते हैं। वी लाइक टू स्टे इंडोर मोस्ट ऑफ द टाइम, गर्मियों में हमें बाहर निकलना कम पसंद होता है, क्योंकि हमें क्या होता है, धूप में जाते ही या तो धूप चुभने लग जाती है, स्किन इरिटेशन होती है, एलर्जीज हो जाती हैं, और क्या होता है स्टूडेंट, और इवन हमें चक्कर भी आने लग जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जनरली वी प्रेफर टू रिमेन इन साइड द हाउस, हम अपने घर में रहना पसंद करते हैं। वी यूज़ रूम कूलर्स एंड एयर कंडीशनर्स टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ हीट, और इस गर्मी को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूम कूलर और एसी यूज़ करते हैं। डे आर लॉन्ग वाइल नाइट आर शॉर्ट, दिन लंबे होते हैं और नाइट जो होती हैं बहुत छोटी होती हैं समर में। पीपल वेयर लाइट कलर एंड कॉटन क्लोथ दैट कीप देम कंफर्टेबल, गर्मियों में क्या होता है, हमें ईचिंग से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, या हम कह सकते हैं पसीने से बचने के लिए, अपने आप को रिलीफ फील करने के लिए हम लोग कॉटन क्लोथ और लाइट कलर क्लोथ प्रेफर करते हैं। ओके, देन कम विद द मॉनसून सीजन, वी व्हाट ब्रिंग अस रिलीफ फ्रॉम हॉट समर, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी, बेहाल हो रहे थे हम, वो कितनी गर्मी है, ऑल ऑफ अ सडन वी गेट रिलीफ, हमें अचानक से मज़ा आता है, ऐसे रिलैक्स होते हैं, हाँ मज़ा आ गया, ऐसा क्यों, क्योंकि बारिश आ गई। अब
इट इज़ अ रेन दैट मेक अस रिलीफ, दैट मेक अस फील कंफर्टेबल। इतनी तेज़ गर्मी पड़ने के बाद बारिश आती है तो अच्छा लगता है। एंड रेन आर अकम्पेन्ड बाय लाइटनिंग एंड थंडर, और रेन का साथ देने के लिए आते हैं, बिजली चमकती है और बिजली जो है वो गड़गड़ाती भी है। देखा होगा, आवाज़ सुनी होगी आपने। इट रेन द मोस्ट ड्यूरिंग द मानसून, और सबसे ज़्यादा जब बारिश होती है वो मानसून सीजन में ही होती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव सफिशिएंट रेनफॉल एवरी ईयर, और ये बहुत ज़रूरी है कि हर साल सफिशिएंट अमाउंट में रेन हमें मिले, क्योंकि अभी इससे पहले ही मैंने आपको पढ़ाया, अगर रेन ज़्यादा होगी तो फ्लड कंडीशन आएगी, और अगर रेन जो है वो कम हो गई तो क्या होगा स्टूडेंट, ड्रॉट कंडीशन आएगी। सो देयरफॉर इट इज़ नीडेड कि रेन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में हमारे अर्थ पर हमें मिलती रहे। सो फार्मर ईगरली वेट फॉर रेनी सीजन बिकॉज इट हेल्प देम टू ग्रो क्रॉप। तो फार्मर इसका बहुत ईगरली वेट करते हैं कि कब बारिश पड़े और कब वो अपने अनाज को उगाएं। इन सम प्लेसेस हैवी रेन कॉज फ्लड, द सिटीज़ विच आर नियर द सी कैन हैव अ लॉन्ग रेनी सीजन। जो सिटी सी एरिया के आसपास हैं उनमें लंबे समय तक भी मतलब बारिश आ सकती है, रेनी सीजन हो सकती हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन डिजीजेज एज सच एज मलेरिया एंड डेंगू आर कॉमन। रेनी सीजन में हम लोग अपना ध्यान भी ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि ऐसे सीजन में क्या होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, हमारे आसपास वाटर वेपर की कंटेंट ज़्यादा होता है, और इस वाटर वेपर के कंटेंट से मॉइस्चर कंडीशन की वजह से क्या होगा, जो मॉस्किटो हैं, फ्लाइज हैं, वो ब्रीड करेंगे, वो डबल हो जाएंगे और हमें डिजीज़ कॉज, हम बीमार हो जाएंगे। जैसे हमें बीमारियाँ होंगी, मलेरिया की हो सकती है, डेंगू हो सकता है। ओके, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द स्टेगनेंट वाटर, क्योंकि रुका हुआ पानी, जब बारिश पड़ती है तो क्या होता है, आसपास हमारे पानी जमा होने लग जाता है और रुके पानी में मॉस्किटो आराम से ब्रीड करते हैं। देन कम विद द ऑटम सीजन। ऑटम कम बिफोर द विंटर सीजन। ऑटम विंटर सीजन से पहले आता है। लीव्स ऑफ सम ट्री टर्न येलो एंड इवेंचुअली फॉल ऑफ इन ऑटम। ऑटम सीजन में जिसको कहते हैं पतझड़ का मौसम होता है ये, इसमें पत्ते जो हैं वो येलो होके, यानी लीव्स जो है ट्री की वो येलो होके क्या होती हैं, गिरने लग जाती हैं। वी कैन सी ड्राई लीव ऑल ओवर द ग्राउंड। हम अपने आसपास देखते हैं कि पत्ते पत्ते फैले रहते हैं, ड्राई लीव्स जो होती हैं, सूखी हुई पत्तियाँ जो होती हैं वो गिरी हुई होती हैं। एंड इन दिस सीजन डेज स्टार्ट टू बिकम शॉर्टर, और इस सीजन से ही दिन जो है धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं। देन कम विंटर, जो अभी हमारी इस समय कंडीशन है, विंटर कंडीशन है, विंटर सीजन है हमारे पास। इन विंटर वेदर बिकम कोल्ड, वेदर ठंडा हो जाता है बिल्कुल। सन डज नॉट अपीयर वेरी ब्राइट, धूप जो है बहुत तेज नहीं होती, चुभती नहीं है हमें। एंड वी फील कंफर्टेबल टू सिट अंडर द सन, हमें सन में, सनलाइट में बैठना अच्छा लगता है। वी वियर डार्क कलर क्लोथ एंड वार्म क्लोथ दैट इज मेड अप ऑफ वूल, ऊन के बने हुए कपड़े पहनते हैं। ओके, winter bring fruits such as oranges and grapes. There are a lot of fruits that you enjoy during winter rather than summer. Summer में comparatively इतने fruits नहीं होते जितने winter में हैं। We need to drink hot liquid to stay warm in winter. और हम लोग गर्मियों में क्या करते हैं, ठंडा ठंडा पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, और विंटर में क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट कंडीशन होती है, हम लोग हॉट ड्रिंक प्रेफर करते हैं। देन कम विद द स्प्रिंग। द स्प्रिंग सीजन कम आफ्टर विंटर, विंटर के बाद जो सीजन आता है वो स्प्रिंग होता है। इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया देयर इज़ अ शॉर्ट स्प्रिंग सीजन ड्यूरिंग मंथ ऑफ फेब्रवरी एंड मार्च। जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है उसमें फेब्रवरी मार्च में एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये सीज़न देखा जाता है। इस समय फ्लावर जो है वो ब्लूम्स करते हैं, देखोगे पूरे येलो जनरली येलो फ्लावर देखते हैं, इसे बसंत बोलते हैं। एंड द वेदर बिकम वेरी प्लीजेंट, और आसपास बहुत खुशनुमा वेदर हो जाता है, ज़रूरत नहीं है हम हैवी वूलन पहने, हम बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। तेज़ गर्मी से जब बारिश आती है तो अच्छा लगता है, और तेज़ ठंड पड़ने के बाद जब स्प्रिंग सीजन आती है तो फिर हमें प्लीजेंट लगता है। सो हाउ डू सीजन अफेक्ट अस? वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ इन डिफरेंट सीजन। वी वियर वार्म क्लोथ इन विंटर, लाइट क्लोथ इन समर। वी गेट टू ईट सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल। On the hills, it is snow in the winter season. Here, houses have sloping roof so that the snow can slip off. Season affect the type of crop grown in the area. For example, paddy fields are very common in area with heavy rain, and this is because rice need lot of water to grow. Season हमें बहुत सारे affect करता है। Season हमें हमारी clothing condition भी बता देता है,
हाउसिंग कंडीशन भी चेंज हो जाती है। इवन देखो जहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल होता है उस एरिया में जो हाउस होते हैं उनकी रूफ जो होती हैं वो स्लैंटिंग होती हैं, इस तरह से होती हैं, ताकि उन पे जब स्नो गिरे यानी बर्फ़ गिरे तो क्या हो, वो नीचे की तरफ फ्लो मतलब फॉल कर जाए, गिर जाए, यहाँ पे स्टे नहीं करे। देन सीज़न जो है वो क्रॉप ग्रोइंग कंडीशन भी चेंज कर देता है। वो एरिया जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, ऐसे एरिया में राइस क्रॉप जो है वो ज़्यादा ग्रो करे जाते हैं, क्योंकि राइस जो है ऐसा क्रॉप है जिसको ग्रो करने के लिए ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। सो स्टूडेंट, दिस वॉज अबाउट द चैप्टर. Read the chapter carefully. I will send you question answers in PDF. Thank you, students.